clear to each one of you? Yeah? Okay. So I hope the guidelines are clear. The things which I have told is clear to you. Okay? So very good. Darbar is giving a okay. All right. So आज से हम लोग ICFS बैच शुरू कर रहे हैं. ठीक है? Now, yeah, please move to the next slide, Harshita ma'am. Now see guys, आप लोग इस ट्रेनिंग सेशन में सबसे मिलोगे. You will meet territory manager Sachin sir. You will meet cluster head Mr. Amit Jha sir. You will also meet our zonal head, who is Sandeep Pait sir. Okay, our national head sits in Pune Yerwada office, who is Hemant Kumar sir. So you can get opportunity to meet any one of in during this. So you need to attend this training sessions on a very serious note. Okay, Harshita ma'am, can you hear me? Or Ranjit? Okay, fine. अभी स्लाइड्स तो मूव नहीं हुआ है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. देखो, सबसे पहले हम लोग जो स्लाइड पढ़ेंगे, दैट इज ऑल अबाउट IRDAI. ठीक है ना? IRDAI क्या होता है? IRDAI स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है? ये जो IRDAI है, ये एक गवर्नमेंट बॉडी विच रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस ऑल द इंश्योरेंस इंडस्ट्री. जैसा कि गाइज आपने RBI का नाम सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? वो वो पूरे बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करती है. ठीक है ना? वैसे ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री में IRDAI जो है, एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है. एक एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी सेट करता है, दैट इज ऑल designed by IRDAI. ठीक है? तो all together there are 25 insurance companies, and all these insurance companies are controlled, regulated और supervised by IRDAI. ठीक है? अब बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज का नाम जानते होंगे, जैसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, LIC, कोटक, ICICI, HDFC and many more, right? So all these insurance companies are regulated by IRDAI. ठीक है? Altogether there are 25 insurance companies, and ये जो IRDA एक्ट है ना, दिस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1999. ठीक है? Just a second guys. Yeah, Harshita ma'am, are you able to hear me? Can you please share the screen, next screen to me? Just a second guys. Neha ma'am, I think she has gone. Yes, ma'am. नहीं, ma'am. I have. Neha ma'am, I please ask her to share the screen. Next slide. Yeah, okay. Yes, ma'am. Harshita ma'am operate कर रही हैं. वो है training में. I told her so many times, but she is not responding. मैम प्लीज आप स्क्रीन देखिए, IRDA तो शो कर रहा है. नेक्स्ट फर्स्ट स्लाइड. ओके ओके फाइन. सो अभी जैसे आपने आपने IRDAI के बारे में समझा कि IRDAI क्या होता है. नाउ दिस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1999. ठीक है? नाउ IRDAI स्टार्टेड ऑपरेशन एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फ्रॉम अप्रैल 2000. देखिए 99 में ये एक्ट पास हुआ था, लेकिन ये एक्चुअली काम करना ऑपरेशनल कब से हुई? फ्रॉम अप्रैल 2000. ठीक है? And IRDA has been subsequently renamed as IRDAI in 2014. देखिए, जब ये 99 में एक्ट पास हुआ और ये ऑपरेशनल हुई 2000 से, तब तक उसका नाम IRDA था. ठीक है? IRDA, IRDA. लेकिन 2014 में इसका नाम रीनेम हो गया. मतलब इसका नाम में
थोड़ा अमेंडमेंट हुआ, थोड़ा चेंजेस हुआ, एंड द नेम वाज the name became IRDAI. So this renaming was done in the year 2014. Now there is one here it is written 24 life insurance companies under IRDAI, but altogether there are 25 insurance company. ठीक है, तो ये जो स्लाइड है ये थोड़ा सा पहले बना हुआ है, उस समय 24 था. सो दिस नीड्स लिटिल करेक्शन, इट विल बी 25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज. ऑलराइट, नाउ Malhotra Committee. Third line you will see. I have explained everything. Third line, Malhotra Committee set up in the year 1993 to explore and recommend changes for the development of insurance industry. देखो, मल्होत्रा कमेटी दिस वाज सेट अप इन द ईयर 1993. अब इस मल्होत्रा कमेटी का नाम मल्होत्रा ही क्यों पड़ा, मल्होत्रा कमेटी क्यों पड़ा? क्योंकि आरबीआई के एक्स गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा, इन्होंने ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को डेवलप करने में. ठीक है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो डे बाय डे डेवलप करके आज जो इतना बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए, तो ये थॉट जो था ना उनके थ्रू ही जनरेट हुआ था ये थॉट, और उन्होंने ही डिजाइन किया कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कैसे सोसाइटी में हेल्प कराया जा सकता है. ये डिजाइनिंग जो था ना ये आर.एन. मल्होत्रा जी ने किया था, इसीलिए इसका नाम मल्होत्रा कमेटी के नाम से जाना जाता है. तो मल्होत्रा कमेटी इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री. ठीक है, एंड दिस Malhotra Committee was set up in the year 1993. Now, postal life insurance is not under the purview of IRDAI. देखो, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस पोस्ट ऑफिस के थ्रू रन होता है, गवर्न होता है, उसको IRDAI कंट्रोल नहीं करती है, रेगुलेट नहीं करती. ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, which life insurance is not taken care by IRDAI. So you should know that postal life insurance. ठीक है, now IGMS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम. now IGMS क्या होता है? IGMS एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको डेवलप किया गया है, सेटअप किया गया है IRDAI के थ्रू. now this online portal was set up by IRDAI to ये ऑनलाइन पोर्टल में होता क्या है? ऑनलाइन पोर्टल में कस्टमर अपना पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी, अगर मान लीजिए डिससेटिस्फैक्शन है या क्वेरीज है, कंप्लेंट्स है, कुछ भी, ये यहाँ पर जाके अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं और उस कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने का काम होता है IGMS का. ठीक है, तो ये IGMS जो है ना वो IRDAI के द्वारा ही सेटअप किया गया था ताकि जो भी कस्टमर के एंड से कंप्लेंट्स अराइज हो रहे हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके. अब कस्टमर के जो कंप्लेंट्स होंगे वो ऑब्वियसली पॉलिसी से रिलेटेड हो, राइट? तो इसीलिए IGMS का गठन किया गया था. इट्स अ ऑनलाइन पोर्टल. सो ओवरऑल इन दिस स्लाइड यू हैव अंडरस्टूड अबाउट IRDAI. IRDAI क्या है, कब एक्ट पास हुआ था, और IGMS क्या है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस. Now next slide. First I'll complete 2 slides and then if you have any queries you can ask the queries to me. Yeah, Harshita ma'am, please move to the next slide. Yeah. Okay. Now I'll go with the last slide. Insurance is a legal contract between insurer and insured governed by Indian Contract Act 1872. देखिए यहाँ पर 2 टर्म जो है ना आपके लिए न्यू होगा, इंश्योरर और इंश्योर्ड. सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्या होता है. देखिए, इंश्योरर मतलब होता है बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे जिसके थ्रू हम अपना इंश्योरेंस प्लान को खरीदते हैं, जैसे HDFC हो गया, ICICI, LIC, SBI, ये सब हो गया इंश्योरेंस कंपनीज जिसको हम बोलते हैं इंश्योरर. और इंश्योर्ड कौन होता है? जिसके लाइफ को सिक्योर किया जाता है, जिसके लिए हम इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं. जैसे कि आम शब्दों में हम समझ सकते हैं कस्टमर, पॉलिसी होल्डर, जिसका लाइफ को सिक्योरिटी मिल रहा है, उसको हम इंश्योर्ड कहते हैं. ठीक है, तो इंश्योरेंस जो होता है ना, इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज. 2 पार्टी यहाँ इन्वॉल्व है, कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी. और ये इंश्योरेंस कंपनी और ये कस्टमर के बीच में
एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट